नमस्कार, स्वागत है आपका संदर्भ क्लासेस में। जैसे कि आपने थंबनेल पे ही देखा होगा कि आज हमारा यह प्रैक्टिस सेट का पहला दिन है, जिसमें हमने इतिहास सब्जेक्ट से हड़प्पा सभ्यता को लिया है। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो कि आपके 2023 में जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को इग्नोर नहीं करें, लास्ट तक बने रहें। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आइए हम आगे चलते हैं वीडियो में। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही उत्तर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। क्या है? शिलालेख है, या पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख है, सी पुरातात्विक खुदाई है, या डी उपरोक्त सभी हैं। तो इसका आंसर होगा सी पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानकारी का स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? एसएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए कह रहा है 1935 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1942 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1901 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1901 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी है जो 1942 कह रहा है, तो सन 1942 को हम लोग याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? 1942 में किया गया था। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए लिपि नगर, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मृदभांड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मृदभांड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए मुहरे, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार और औजार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी लिपि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी बर्तन जेवर हथियार और औजार के माध्यम से हम सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? एसएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है कांस्य युग, ऑप्शन बी कह रहा है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी कह रहा है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी कह रहा है लौह युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी कह रहा है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी कह रहा है मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन डी कह रहा है जॉर्ज डेल्स। तो जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? तो वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए देख रहे हैं मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी कह रहा है चीन की सभ्यता, डी कह रहा है ग्रीक की सभ्यता। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए पिल्यून है, ऑप्शन बी मेलुहा है, ऑप्शन सी मेगन है, ऑप्शन डी फैल्का है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी मेलुहा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे?
ऑप्शन ए कह रहा है आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी कह रहा है के एन दीक्षित, ऑप्शन सी कह रहा है एम एस वत्स, ऑप्शन डी कह रहा है वी ए स्मिथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वी ए स्मिथ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, यह कथन सही है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। दूसरा बी में दे रहा है कि लोगों को लौह की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन सी में दे रहा है यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, यानी ऑप्शन डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चनहुदड़ो, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सोहगौरा, ऑप्शन डी देसलपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, सोहगौरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? ऑप्शन ए में दे रहा है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी दे रहा है लोथल, ऑप्शन सी दे रहा है कालीबंगा, ऑप्शन सी दे रहा है मेहरगढ़। तो यानी कपास की खेती हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ में की जाती थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सोर्तुगई किस देश में है? देखिए एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है तिब्बत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जगतपति जोशी ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी जहां घोड़े की हड्डियां अवशेष के रूप में मिली थी? ऑप्शन ए कलिबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी भगत राव। तो अब इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा सुरकोटदा में उन्हें खुदाई के दौरान घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए थे? तो ऑप्शन ए कह रहा है हड़प्पा में, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी है चनहुदड़ो में, ऑप्शन डी लोथल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोथल होगा। लोथल में एक कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए थे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महानगर, ऑप्शन सी काले रंग की चूड़िया, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत के गुजरात में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। इसका सही उत्तर क्या होगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी ऑप्शन सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन ए इसका कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन बी कह रहा है कालीबंगा, ऑप्शन सी कह रहा है लोथल, ऑप्शन डी कह रहा है मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? एसएससी एफसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी कह रहा है अन्नागार, ऑप्शन सी कह रहा है स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी कह रहा है 2 मंजिला भवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अन्नागार। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? एसएससी 2017 में पूछा गया। देखिए इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ें
और इसको याद करते चले जाएं। तो आइए इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लोथल है, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब 23 नंबर, हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? सीडीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये भी होगा मोहनजोदड़ो ही। 24 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, यानी हरियाणा में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? इसमें देखना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लोथल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है धौलावीरा, ऑप्शन सी में दिया गया राखीगढ़ी, ऑप्शन डी में दिया गया है मोहरौली पार्क। तो इसका सही आंसर जो होगा वो राखीगढ़ी होगा। हरियाणा में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो याद रखे राखीगढ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? यानी राजस्थान में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी राजस्थान में। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कह रहा है चट्टान कटौती की वास्तुकला से, दूसरा कह रहा है बंदरगाह से, तीसरा कह रहा है कपास की खेती से और चौथा कह रहा है मिट्टी के पात्र से। 26 नंबर क्वेश्चन यानी इसका ऑप्शन डी होगा, यानी मिट्टी के पात्र से ये प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? पहला है गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा पंजाब और चौथा राजस्थान में। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर गुजरात होगा, क्या कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। 28वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए कह रहा है कालीबंगा से, ऑप्शन बी कह रहा है धौलावीरा, ऑप्शन डी कह रहा है कोट दीजी या ऑप्शन सी कह रहा है आमरी। इसका क्या सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा से, यानी ऑप्शन बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यानी ऑप्शन ए में देख रहा है लोथल, ऑप्शन बी लिख रहा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी दे रहा है कालीबंगा, ऑप्शन डी दे रहा है धौलावीरा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा। धौलावीरा ही कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घरघर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? पहला है आलमगीरपुर, दूसरा लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा बनावली। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी बनावली होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर है और 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगा, ये भी संबंधित है, रोपड़ ये भी संबंधित है, लोथल ये भी संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है पाटलिपुत्रा, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, इसीलिए यही आंसर होगा पाटलिपुत्रा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है कुणाल, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है दायमाबाद, ऑप्शन डी है बनावली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहला युग्म देखते हैं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा है बनावली हरियाणा, तीसरा है दायमाबाद महाराष्ट्र और चौथा है राखीगढ़ी राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये राखीगढ़ी राजस्थान। 34 नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए देखते हैं रावी नदी,
ऑप्शन बी देखते हैं भोगवा, ऑप्शन सी देखते हैं चिनाब और ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है, तो यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी रंगपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए लोथल। लोथल से ही फारस की मुद्रा प्राप्त हुई थी। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़ और ऑप्शन डी बनावली। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यानी लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूरकोटदा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन बी है रंगनाथ राव, ऑप्शन सी है जेपी जोशी, ऑप्शन डी है आरएस विस्ट। तो यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? जेपी जोशी ने ही सूरकोटदा का खोज किया था। 38 नंबर क्वेश्चन में, किस स्थल में से एक कब्रिस्तान से कलश सौधान के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए रोजदी, ऑप्शन बी सूरकोटदा, ऑप्शन सी सुरतगोई, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी सूरकोटदा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए वह एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा ए वह एक नगरीय सभ्यता थी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी फारस सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। इसमें सबसे जो प्रसिद्ध है अपने नगर नियोजन को लेकर वो कौन सा है? वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ये आप सभी को पता ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन को लेकर सबसे प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? एसएससी 2012 में पूछा गया यह प्रश्न है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखें। ऑप्शन ए कह रहा है चौड़ी एवं सीधी, बी कह रहा है तंग एवं मैली, ऑप्शन सी कह रहा है फिसलन वाली, ऑप्शन डी कह रहा है तंग और टेढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चौड़ी एवं सीधी। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका देखा जाए, ऑप्शन ए में दे रहा है पक्की ईंटों से बनी इमारत, ऑप्शन बी कह रहा है प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी कह रहा है पूजा स्थल, ऑप्शन डी कह रहा है कला वो वास्तुकला। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पक्की ईंटों से बनी इमारत। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ की जगह किसके लिए जानी जाती थी? ऑप्शन ए कह रहा है वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, ऑप्शन बी कह रहा है वहां पुस्तकें रखी जाती थी, ऑप्शन सी कह रहा है वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, ऑप्शन डी कह रहा है वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। इसका सही उत्तर क्या होगा? वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हड़प्पियन नगर 3 भागों में विभक्त था? पहला लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा धौलावीरा और चौथा सूरकोटदा। तो यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? धौलावीरा। धौलावीरा क्या था? 3 वर्गों में विभाजित था। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कुओं का निर्माण, ऑप्शन बी कह रहा है स्तंभों का निर्माण, सी कह रहा है नालों का निर्माण और चौथा कह रहा है धनुष का निर्माण। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी यानी स्तंभों का निर्माण। 46 नंबर में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में विस्तृत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है?
ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी राखीगढ़ी से, ऑप्शन सी कालीबंगा से और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, मोहनजोदड़ो से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? ए उत्तर में, बी दक्षिण में, सी पूरब में और डी पश्चिम में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? श्रमिक निवास हड़प्पा, अन्नगार मोहनजोदड़ो, सभा भवन कालीबंगा, तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, सभा भवन कालीबंगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था। क्या था इसका समाज का स्वरूप? पितृसत्तात्मक, ए, बी मातृसत्तात्मक, सी कबीलाई प्रधान और डी पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। इसका सही उत्तर क्या होगा? उचित समतावादी। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सौधान द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कह रहा है कुन्नासी से, ऑप्शन बी कह रहा है धौलावीरा से, ऑप्शन सी कह रहा है लोथल से और ऑप्शन डी कालीबंगा से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, लोथल से प्राप्त हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए शेर का, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी हाथी। यानी इस सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? तो वो होगा ए, शेर के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एसएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृषि। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखें। ऑप्शन ए है सिकदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानागढ़, ऑप्शन डी नागपट्टम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोथल। इस सभ्यता का बंदरगाह नगर कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण से, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता से या ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति से। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी जौ। तो ये आप सभी को पता ही होगा ये जो सबसे ज्यादा फेमस थे जिस चीज में वो था कपास की खेती में। 57 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो पहला है तांबा, दूसरा स्वर्ण, तीसरा चांदी और चौथा लोहा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, यानी लोहा का अभी तक यहाँ से कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी के खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? पहला मिट्टी के बर्तन, दूसरा मुद्राएं, तीसरा नावें और चौथा मकान। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मुद्राएं। 59 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। पहला पशुपति, दूसरा इंद्र और वरुण, तीसरा ब्रह्मा और चौथा विष्णु। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पशुपति की ये पूजा करते थे।
60 नंबर क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? सही उत्तर होगा इसका सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखें। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी बनावली। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। 62 नंबर क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से? बनावली से या कालीबंगा से, लोथल से और सुरकोटदा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा से। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहां भी देखना है कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कंठार आभूषण, दीपलक्ष्मी देवी, सी कह रहा है अदिति देवी, डी कह रहा है रुद्र शिव यानी देवता। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो सही आंसर इसका होगा सी अदिति देवी। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिला है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी भैंस। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी घोड़ा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए पक्की हुई मिट्टी से, ऑप्शन बी लैपिज से, ऑप्शन सी जैस्पर से, ऑप्शन डी यानी सेलखड़ी से। इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पक्की हुई मिट्टी से। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी अज्ञात। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी अज्ञात होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए पारिस्थितिक बदलाव, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी जल परिवर्तन, ऑप्शन डी आर्य आक्रमण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जल परिवर्तन। 68 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान व क्षत्रिय, ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर होगा बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। इसका सही उत्तर होगा व्यापार, ऑप्शन ये सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? अभी हमने कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा है, तो इसीलिए आप सभी को याद होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह जो लोथल को कहा गया, लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। ये थे हमारे महत्वपूर्ण 70 प्रश्न जो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया था, जो आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग रिवीजन करके याद कर लें ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से इसको बना सकें। फिर मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे चैनल के आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।